हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल ड्यूरिंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, कल यानी कि 15 तारीख को आपकी एएनएम यानी कि महिला स्वास्थ्यकर्ता की जो पदस्थापन सूची जारी हो चुकी है। और पिछली वीडियो में बताया था कि 12 या 13 तारीख तक आपकी सूची जारी हो जाएगी, या फिर चुनाव की वजह से थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ी हो सकती है। तो 15 तारीख को आपकी सूची कल जारी हो गई। वही L8 के अंदर आपकी जो है अंदर भर्ती आती है, वही 18,500 सैलरी का एस्टिमेट है। 4847 पदों की ये भर्ती थी, जिसमें से 3694 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल दी है। बचे हुए 1153 अभ्यर्थी अभी भी शेष हैं। हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी हो, या फिर जो आचार संहिता चल रही है तो जहाँ पर पोस्टिंग मिली हो, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन वाजिब कैंडिडेट की एक दूसरी लिस्ट भी निकलेगी, थोड़ा धैर्य रखने की कृपया करेंगे आप। अभी जिन लोगों की जो सूची जारी हो चुकी है, यानी कि 3654 में जो कैंडिडेट हैं, महिलाएं हैं, उनको चाहिए कि वो तुरंत प्रभाव से जहाँ पर उनको पदस्थापन मिला है वहाँ पर जा कर के ज्वाइनिंग करें। और डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी ही, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 2-3 आपको जो सर्टिफिकेट हैं वो चाहिएंगे। वो नोटरी करवा के आप ले जा सकते हैं। कहीं भी आपके तहसील लेवल पे जो भी है वहाँ से, या आपके धूम्रपान का सर्टिफिकेट बनवा लेना। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शादी का सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। संतानें अगर आपकी हैं तो 2 संतान का सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। और शैक्षणिक योग्यता का सर्टिफिकेट है। अगर आपका आप ओबीसी में आते हो, या फिर SC ST में आते हो, MBC में आते हो, NCL में आते हो, तो उसका सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। पिता के नाम पर आपका अभी नाम चल रहा है या पति के नाम पर चल रहा है, उसके क्लियरिफिकेशन होना ज़रूरी है। राजस्थान राज्य से आप बाहर के हैं, या बाहर का अगर कोई महिला स्वास्थ्य करता है जो उसकी राजस्थान में शादी हुई है, तो इसका भी क्लियरिफिकेशन होना ज़रूरी है कि जो पति के नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए। बाकायदा यूँ तो आदेश में अगर पढ़ेंगे तो जो आदेश है उसकी भी कॉपी लगानी पड़ेगी उसमें। लेकिन आदेश में पूरा आपको 15-16 काउंटिंग के हिसाब से पूरा डिटेल दी गई है कि क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। उसको बड़े धैर्य के साथ पढ़ें और उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके लेके जाएं। और आपके 6 दिसंबर तक की लास्ट डेट दी गई है। हालांकि अगर पदस्थापन में कई अभ्यर्थियों को दिक्कत आती है, दूरियां भी हैं, कई महिलाओं को दूर दूर फेंका गया है, तो हो सकता है कि डेट भी बढ़ेगी। लेकिन डेट बढ़ने का आप इंतज़ार ना करें, तुरंत प्रभाव से आप जहां पर भी मिली है 1 या 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग कर लें। और जितनी भी दूरी हो, हालांकि कई वो झालावाड़ बीकानेर उधर की साइड भी डाला है, अपने इधर के साइड जयपुर साइड के लोगों को। लेकिन फिर भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके 2-3 डॉक्यूमेंट आपके इधर से लेके जाने हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि कई लोगों को ये जानकारी चाहिए कि हेल्थ सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा के ले जाना है, यहीं से बनवा के ले जाएं या वहाँ पर बनवाना है। तो आपको यहाँ से आपके जो सर्टिफिकेट हैं, जो शैक्षणिक योग्यता, धूम्रपान आदि वगैरह का, वो करवा के ले जाना है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको वहीं से तैयार करवाना है। जिस भी अगर आपको किसी PSC लेवल पर जॉइनिंग मिली, पदस्थापन मिला है, CSC पे मिला है, सैटेलाइट में मिला है, CMHO लेवल पे मिला है, तो आपको अगर PMO के अंडर मिला है तो सबसे पहले आपको PMO के वहाँ जाना पड़ेगा। CSC PSC पे मिला है तो CMHO के पास जाना पड़ेगा। वहीं से आपका हेल्थ सर्टिफिकेट नोटेड होगा और CMHO द्वारा वो अटेस्टेड होगा हेल्थ सर्टिफिकेट, और CMHO में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके बाद CMHO आपको रिलीव करेगा जहाँ पर आपको जो फाइनल पदस्थापन है, यानी कि CMHO आपको रिलीव करेगा आपके BCMO के अंडर, और BCMO आपको रिलीव कर देगा आपके PSC पर जहाँ पर आपको मिली है। और अगर CSC पर है तो CSC पर रहना है। अगर CMHO के सैटेलाइट में है तो सैटेलाइट के अंदर तो पूरा काम वहीं की वहीं होता है। PMO अटेस्टेड कर देता है, बाबू वहीं है, ज्वाइनिंग भी वहीं लेनी है, तो उसमें तो कोई बड़ी ज़्यादा समस्याएँ नहीं हैं। और छोटी मोटी जो भी मुझे लगता नहीं है कि आपको जानकारी नहीं हो, बाकी सभी जानकारी आपको है ही। और इसमें आयु सीमा का, योग्यता का, विशेष योग्यजन, विच्छिन्न विवाह, ये सब कुछ जितने भी आपने फॉर्म भरते टाइम आपने जितने भी क्वेरी उसमें डाली हैं, उन सब का एक प्रकार से सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो वहाँ पर आपके पुनर्सत्यापन दोबारा से 2 फाइलों के अंदर करेंगे। अगर आपने कॉपी करवा के सभी डॉक्यूमेंट के ले जा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले जा रहे हैं तो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे तो वो बाबू अपने आप से कर लेंगे।
ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। आप 2-3 जो सर्टिफिकेट आपके तहसील लेवल के हैं उनको तैयार करके अपने पदस्थापन वाली जगह पर पहुंचिए। वहाँ पर आपकी पूरी जितनी भी जो समस्याएं हैं या फिर आपको जो भी थोड़ी बहुत क्वेरी है या फिर जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है वो पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी बाबू जो बैठे हुए हैं वो बढ़िया तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कतें आ रही हैं या फिर आपको फिर भी कोई समस्याएं हैं कि ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपन जाएँ दूर हो गया है, कईयों की ये है कि मेरी ड्यूटी 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर लगा लिए घर से दूर है, कुछ जुगाड़ पानी लगा लें या फिर पैसे दे लेकर कुछ पास में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको जहाँ पर मिली है वहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। किसी प्रकार के बहकावे में किसी को रुपए देने लेने में नहीं पड़े, ये सबसे बेस्ट चॉइस है। बाकी के काम बाद में होते रहेंगे, सबसे पहले आपको जा करके ज्वाइन करना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या नंबर के माध्यम से मुझसे जानकारी ले सकते हैं। बाकी क्या मैं आपके साथ बना रहूँगा इसी प्रकार और आगे की जानकारी देता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय